2014 में आपने जो किया, हिंदू मुसलमान हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में ऐसा हो गया। हमको पाकिस्तान में कोई लेन देन नहीं है। पाकिस्तान को क्या दी है? हमको क्या क्या हमको हमारे देश से लेना देना है। हमको हमारे देश से लेना देना है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी का मतलब यह है कि मुझे मेरे देश पहले है, पाकिस्तान बाद में है। पाकिस्तान जिंदा रहे मर जाए मुझे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन आज मेरा देश जिंदा रहना चाहिए, मेरे देश का युवा जिंदा रहना चाहिए। नोटबंदी की थी, मोदी जी ने बोले थे भाई और बहनों मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, 50 दिन। अगर 50 दिन में काला दो पैसा है, काला धन वापस नहीं आया तो आप जहां बोलेंगे, जो चौराहे पे बोलेंगे वहां मैं आ जाऊंगा। भाई और बहनों, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या आज तक कोई काला धन इन्होंने पकड़ा? नहीं। जो काला धन कमाने वाले लोग हैं, जो बोलते थे कि ये कांग्रेस वाला चोर है, काला धन वाला है, आप वाला है, ये हमका है ढमका है, लेकिन वो सब बीजेपी में शामिल हो गए और क्लीन हो गए। बीजेपी एक मशीन है, जहाँ तुम आ जाओ और एकदम क्लीन हो जाओ। जहाँ तुम भ्रष्टाचार करो, लेकिन बीजेपी में करो। भ्रष्टाचार करना है तो करो, लेकिन बीजेपी में रह के करो। किसान अपने हक अधिकार की बात करेगा तो खालिस्तानी, नौजवान अपने हक अधिकार की बात करेगा तो पाकिस्तानी। कब तक चलेगा ये अब नहीं चलने वाला है, ये समझ गया है। अगर विकास क्या है, विकास का एजेंडा क्या है कि भाई अगर तुम जिंदा हो तो वही विकास है, ये बीजेपी का नारा है। और भाई और बहनों, इससे गौर करना कि अगर मैं झूठ नहीं रहा तो भगवान प्रभु श्री राम ने अगर बोल दिया कि मोदी चोर है तो बीजेपी वाले बोलेंगे आप मुसलमान हो। समझ के आप इनको चक्रा मत खाइए। ये लोग आए हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासी के लिए। ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये मुट्ठी जब बनती है तब लोगों को ताकत दिखती है। ये जब 5 उंगलियां एक मुट्ठी बनती है तब ताकत दिखती है। और ये लोग जो है, ये जनसला 500 रुपए की भीड़ या भगवान श्री राम का नाम लेके, हिंदू मुस्लिम का नाम लेके, या हिंदू खतरे में है बोल के नहीं आए हैं। हम जो आए हैं वो खुद के लिए आए हैं, लोगों का भविष्य देख के लिए आए हैं। यहाँ कोई भी आदमी जाति धर्म के नाम के नहीं आए हैं। कोई आदमी जाति धर्म के नाम पे नहीं आए हैं। 2014 में आपने जो किया, हिंदू मुसलमान हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में ऐसा हो गया। हमको पाकिस्तान में कोई लेन देन नहीं है। पाकिस्तान को क्या दी है? हमको हमारे देश से लेना देना है। हमको हमारे देश से लेना देना है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी का मतलब यह है कि मुझे मेरे देश पहले है, पाकिस्तान बाद में है। पाकिस्तान जिंदा रहे मर जाए मुझे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन आज मेरा देश जिंदा रहना चाहिए, मेरे देश का युवा जिंदा रहना चाहिए। हमारी मांग है, हमें रोजगार दो, हमें एजुकेशन दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा रोजगार दो, रोटी कपड़ा मकान, हम हर चीज चाहते हैं। गवर्नमेंट ने आज हमको क्या डिलीवर किया? 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे। अरे हम सवाल किससे पूछेंगे? 2014 से आपकी सरकार है, 2014 से आपकी सरकार है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाले बताओ कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? और गरीब को मिटाने आए, गरीबी मिटाने आए थे, आपने गरीबी मिटाने का काम किया। और भाई अभी आपने कहा था कि पेट्रोल, तो आपको पता है हमारे देश में जल संकट पर, देश में बहुत जल्द जल संकट का आफत आने वाली है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 3500 लीटर पानी खर्च होने वाला है, याद रखना। वो भी अडानी और नितिन गडकरी के बेटे अब उन फैक्ट्रियों को चलाने का काम करेंगे। और नई करेंसी जो आप लाने की बात कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल की, सारी जामनगर में अडानी की कंपनियां तैयार हो चुकी हैं। अगर आप नोट बदलेंगे और उससे सीधा फायदा अडानी को होगा। आज मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी, मोदी जी ने बोले थे भाई और बहनों मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, 50 दिन। अगर 50 दिन में काला दो पैसा है, काला धन वापस नहीं आया तो आप जहां बोलेंगे, जो चौराहे पे बोलेंगे वहां मैं आ जाऊंगा। भाई और बहनों, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या आज तक कोई काला धन इन्होंने पकड़ा? नहीं। जो काला धन कमाने वाले लोग हैं, जो बोलते थे कि ये कांग्रेस वाला चोर है, काला धन वाला है, आप वाला है, ये हमका है ढमका है, लेकिन वो सब बीजेपी में शामिल हो गए और क्लीन हो गए। बीजेपी एक मशीन है, जहाँ तुम आ जाओ और एकदम क्लीन हो जाओ। जहाँ तुम भ्रष्टाचार करो, लेकिन बीजेपी में करो। भ्रष्टाचार करना है तो करो, लेकिन बीजेपी में रह के करो। बीजेपी के बाहर जाके भ्रष्टाचार नहीं करने का। और अगर हम कोई आवाज उठाते हैं, ये लोग आवाज उठा रहे हैं, आज कौन पैसा दे रहा है इनको?
कौन फंड कर रहा है इनको? ये खुद से आए हैं, खुद की मेहनत से आए हैं, खुद की कमाई पे आए हैं। 40 सांसद हैं बीजेपी के, उसमें से 240 सांसदों में 63 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है भारतीय जनता पार्टी के। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुत झूठी पार्टी हो गई है, याद रखना मेरी बात को। अगर आज अपने हक और अधिकारों के लिए आप लोग नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसीलिए याद रखना मेरी बात को। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। जो स्थिति हमारे यहाँ भारत में उत्पन्न हुई है, ये ऐसी ही स्थिति, जो स्थिति आज हमारे भारत में उत्पन्न हुई, ऐसी स्थिति 2022 में, मार्च 2022 में, अप्रैल 2022 में श्रीलंका में ऐसी परिस्थिति आई थी। और ऐसी ही परिस्थिति में जो वहाँ का युवा था वो जागरूक हुआ था उसके अधिकार के लिए, वो जागरूक हुआ था उसके परिवार के लिए। हम कोई नहीं बोलते, हम बोलते हाँ हिंदू आप करो, हम कोई धर्म के विरोध में नहीं है, हम इतना ही चाहते हैं। देशभक्तों की पार्टी, हम देशभक्तों की पार्टी है, हम खुद देशभक्त है। हम कौन सा बोल रहे कि हम पाकिस्तानी है? भाई हम तो हिंदू है, हम देशभक्त है। लेकिन देशभक्ति है मत, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ज्वाइन करो देशभक्त और बीजेपी नहीं ज्वाइन करो तो देशभक्ति है। जो बीजेपी में होगा वो हिंदुस्तानी, जो उसमें नहीं होगा वो हिंदुस्तानी नहीं है। हम अपने अधिकारों की बात करेंगे तो खालिस्तानी, हम अपने अधिकार, किसान अपने हक अधिकार की बात करेगा तो खालिस्तानी, नौजवान अपने हक अधिकार की बात करेगा तो पाकिस्तानी। कब तक चलेगा ये अब नहीं चलने वाला है, देश समझ गया है कुछ नहीं होगा। कोई अगर कोई अंधभक्त होगा या कोई अगर बीजेपी वाला होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी वाले को, बीजेपी वाले को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आके मेरे से डिबेट करे। कोई भी डाटा, हम दोनों भाई कोई भी डाटा, कोई भी फोरम हो, नेशनल फोरम, इंटरनेशनल फोरम, कोई भी डाटा बताओ। आज आप बोल रहे हैं कि हमने रेलवे चालू कर दिया। अरे रेलवे तो आप पैदा होने के पहले से चालू थी। ये बोल रहे हमने यहाँ से वहां तक रेलवे कर दिया, वो तो पहली थी। अरे हमको अलग क्या दिया? हमारे को रोजगार दो, शिक्षा दो, हमको बनाओ, हमको देखो। आज जिंदगी, आज जो लोग जी रहे हैं, जो अंधभक्त है, वो जो लोग हैं, जो भी अंधभक्त लोग है, आज क्या बीजेपी ने प्रोपेगेंडा चलाया है कि भाई अगर विकास क्या है, विकास का एजेंडा क्या है कि भाई अगर तुम जिंदा हो तो वही विकास है। ये बीजेपी का नारा है। और भाइयों और बहनों, इससे गौर करना कि अगर मैं झूठ नहीं रहा तो भगवान प्रभु श्री राम ने अगर बोल दिया कि मोदी चोर है तो बीजेपी वाले बोलेंगे आप मुसलमान हो। जिससे राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, जिस आदमी को 2 दिन पहले 2500 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था हेमंता बिश्व शर्मा, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या हुई, वॉशिंग मशीन हो गई क्या? जो आता राघव चड्ढा को ही देख लीजिए, बहुत आया था मेरा भाई, कितना समोसे का मुद्दा लेकर आया था, थोड़ी सी रकम क्या मिली, चला गया। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर वो हर आदमी अपनी तरफ कर लेते हैं ये लोग जो इनके विरोध में होता है। लेकिन अब हम लोगों को करके दिखाइए, देश का यूथ जाग चुका है, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और चाहे हमें राम मंदिर में चंदा चोरी, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसमें मैं कहता हूँ कि अभी हिंदू खतरे में नहीं है। जो चंदा चोरी हो रहा है हिंदू के हाथ में हुआ है, क्योंकि जो चंदा चोरी करने वाले हैं वो मुसलमान थे। हिंदू कोई उसमें है नहीं, कोई हिंदू है नहीं उसमें, जो चोरी करने वाले और मुसलमान। और यहाँ तक बीजेपी वाले, ये बीजेपी वालों के स्टेटमेंट है, उनके बड़े बड़े नेताओं के स्टेटमेंट है कि चंदा सिर्फ उनका चोरी हुआ है जिन्होंने पूरे मन से चंदा नहीं दिया है। अरे ये आदमी है बीजेपी वालों को थोड़ी लाज, थोड़ी शर्म अगर बाकी होंगी तो कल की रैली रोकने के लिए पुलिस, थोड़ी अगर लाज बीजेपी वालों में बाकी होंगी तो कल पुलिस बल का इस्तेमाल ना करे, खुद कोई आदमी को भेजे, इनसे बात करे, हमारे जो नेता है उनसे बात करे और बातचीत करके यहाँ पे। मैं खुद एक हिंदू हूँ और मेरा नाम प्रशांत राणा है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। 9 बजे सुबह जाते जाए जनसंख्या में लोग यहाँ पे आए, हम यही चाहते हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, आदमी होगा यहाँ से संसद तक आदमी होगा, याद रखना। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया कल तो धर्मेंद्र प्रधान दे दें कल। और बता देना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। देख लो अंधभक्तों, यहाँ से वहां तक देख लो। महिला छात्र यहाँ पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कल धुरंधर 3 दिखा देंगे।
महिला चाहती